अपडेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का जो शेष भाग बचा हुआ है उनसे मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं। बताइए, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। धुंधु पंथ नाम किनका था? नाना साहब का। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? 10 मई 1857 ईस्वी को। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? उनका आशीर्वाद। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी। शाह महल कहाँ का रहने वाला था? शाह महल कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश के बरौत परगना का। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणियां की गई थी उनके अनुसार पलासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी 23 जून 1857। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? अवध को। अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी, वह तारीख क्या है? 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में। जी सर। बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 ईस्वी में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 एडी में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? 1911 ईस्वी में। भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही थी वह वर्ष कौन सा था? 1800। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1773 ईस्वी में। औपनिवेशिक शहरों में प्रायः 3 शहर शामिल किए जाते थे, कौन कौन? बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता। मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई तीनों शहरों की एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी? ये शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के एजेंट सर्वप्रथम कलकत्ता में जिस वर्ष बस गए वह वर्ष कौन सा था? 1690 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दे दिया? अंग्रेजों ने। ब्रिटेन के राजा ने। ब्रिटेन के राजा ने। मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है? वह एक प्रसिद्ध शायर था। शाहजहानाबाद को बसाया था? शाहजहां ने। 1857 ईस्वी के कौन विद्रोही के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? गंगाधर नेहरू। पलासी में अंग्रेजी तथा बंगाल के नवाब में युद्ध कब हुआ? 1757 में। डेट क्या था? 23 जून 1757 को। गुड। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह था 1872 में। भारत में जिस वर्ष के उपरांत 10वीं जनगणना शुरू हुई वह वर्ष था 1881 ईस्वी में। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1878 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस का। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथि चयन। क्रिप्स प्रस्ताव। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका में ना? जी सर। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अमृतसर में नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को।
मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे भाई। भाई, दोनों थे ना। जी सर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था कब? 1931 में। 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? ऑप्शन में 11, 15 क्या होगा? 11। 11। 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? तो 11। 11। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। कौन सा महीना था? अगस्त था। हाँ, अगस्त 1942 में। जी सर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1919 में। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन। नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन। 1920 में हुआ था। जी सर। 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920 में। हाँ। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कब? 1950 में। 1950। इसमें ऑप्शन में 46, 47, 48, 49 लिया है। इस ऑप्शन के अनुसार 1947। जी सर। काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन। देखिए, गांधी जी से जुड़े जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी घटनाएं हैं, उनको अवश्य याद कर लें। जी सर। क्योंकि यहाँ से प्राय प्रश्न बनते ही रहते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में। किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? अल हिलाल। अल हिलाल का। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, इस प्रश्न पे थोड़ा ध्यान रखना है जी सर। कि भारत का, समझे ना, स्वतंत्र भारत का सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, अंग्रेज। स्वतंत्र। जी सर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में। 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन। देखिए, कई बार रिपीट किया है। जी। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932। फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान। लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान अर्थात घोषणा किया था कब? 16 अगस्त को। डेट पूरा बताइए। 16 अगस्त 1946। 46। जी सर। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 1971 में। 1971 ईस्वी में। जी सर। पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया था किस वर्ष? ऑप्शन सर। ऑप्शन तो इसमें 2-3 तरह का दे रखा है। 1933 से 35 के बीच। 1933 से 35 के बीच यही था। पाकिस्तान का गठन कब हुआ? 1947 में। हाँ, 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त से 17 अगस्त 1947 दे रखा है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलएम एक्टोबियम ह्यूम, एओ ह्यूम। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया था वह था? शुद्धि आंदोलन। बोलिए। आर्य समाज। आर्य समाज। मुस्लिम लीग को ढाका में किस वर्ष शुरू किया गया था? 1906 में। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 85। नहीं, गलत। इसमें ऑप्शन भी सारे के सारे गलत दे रखे, सारे को ठीक करना होगा। ठीक है। जिससे क्या होगा? क्वेश्चन 25 होना चाहिए। जी। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1925 में। अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी
मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह था वर्ष 1906 1940 1940 में 1940। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1950 में कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश कब किया था? 1946 में हाँ, 16 जून 1946 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? 11। संविधान सभा के कितने दिन बैठकों में गए थे? 165। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? 82% से अधिक। संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था कम्युनिस्ट पार्टी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे दिसंबर-जनवरी 1945 में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी 16 जून 1946 को। याद नहीं किया है इसको क्या? इन्हीं शब्दों के साथ प्रश्न और उत्तर के साथ मैं आपको अगले वीडियो में इसकी अगली कड़ी से परिचय करवाऊंगा ताकि आपके हिस्ट्री में अच्छे ऑब्जेक्टिव का ज्ञान विज्ञान विकसित हो सके। जय हिंद, जय भारत।